आज अजमेर के जो प्राचीन विरासत थी उसको पुनः उसके गौरव को लौटाने का जो काम सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी ने किया है। एक लंबे अरसों तक ब्रिटिश काल की हुकूमत के बाद से और इस अजमेर के अंदर जो हमारे पुरातत्व महत्व की जो चीज़ें थी उस ब्रिटिश काल के अंतर्गत उनका कहीं ना कहीं नाम परिवर्तित हुआ। कहीं मुगल काल के समय जो नाम परिवर्तित हुए थे वो लगातार चलते आ रहे थे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया और अजमेर के इस प्राचीन जो संस्कृति का गौरव था उसको लौटाने का काम किया। उसके तहत जिस प्रकार से हमने देखा कि गत वर्ष जिस प्रकार से जो अकबर का किला था उसको अजमेर का किला घोषित करवाया गया। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर टूरिस्ट बेंगलो जिसका नाम खादिम टूरिस्ट बेंगलो था उसको कहीं ना कहीं अजमेरू होटल के नाम से दे करके और अजमेर की पहचान बढ़ाने का काम किया गया। और उसके बाद किंग एडवर्ड मेमोरियल जो रेस्ट हाउस था, ब्रिटिश टाइम के उन अफसरों की जो एक सौगात थी वो आज तक चली आ रही थी। कहीं ना कहीं अजमेर वासियों को इस बात का दंश भी चलता था कि ब्रिटिश काल की वो चीज़ें आज भी इस हमारे स्वतंत्र भारत के अंदर में थी, उन सब पर प्रतिबंधित लगाते हुए और जिस प्रकार से माननीय देवनानी जी ने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम जिस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह रखा और कर्नल फॉय के नाम से जो जिस झील का नाम फाय सागर था उसको पुनः जो वरुण सागर के रूप में परिवर्तित किया है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और लंबे समय बाद मैं कह सकता हूँ कि अजमेर में ऐसा नेतृत्व आया जिसने अजमेर के इस गौरव को लौटाने के बारे में सोचा और न केवल सोचा बल्कि उसको परिणति के रूप में अजमेर के निवासियों को एक सौगात भी दी। तो मैं निश्चित रूप से आज इस अवसर पर जो नागरिक अभिनंदन समारोह रखा गया है और मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से लगभग 70 से अधिक संस्थाएं और समाज अलग अलग जो यहाँ पर पहुँचे हैं माननीय देवनानी जी का स्वागत करने के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए। तो लोगों में उत्साह है और अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने आज यहाँ पर माननीय देवनानी जी का स्वागत किया। ये वरुण सागर हमने कराया, उन्होंने को शायद धन्यवाद और बधाई देते हुए भी संकोच हो रहा था। उन्होंने धन्यवाद दिया मेयर को, लेकिन उनको नहीं पता कि मेयर ने भी धन्यवाद मेरे को ही दिया। तो ये हमेशा अच्छे काम के लिए कोई करो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए कि आपके मन मिलते हो कि नहीं मिलते हो। देश के लिए, अजमेर के लिए, राजस्थान के लिए काम। तो मुझे ध्यान आया कि यह, और सही बात कर रहा हूं, केईएम की पूरा फॉर्म भी कईयों को नहीं पता। इवन अजमेर में जो कलेक्टर रह के गए, कुछ या RS IS ऑफिसर गए, उनको पूरा फॉर्म नहीं पता। पहले सप्ताह में मेरे से मिले, सब केईएम का ये नाम था क्या, तो केईएम चल रहा है। तो मुझे लगा कि इस नाम 77 साल हो गए, मोदी जी भी प्रयास कर रहे हैं जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम भी समाप्त हो सकता है, तो मेरे अजमेर में ये क्यों नहीं हो सकता। कई व्यवधान आए, पूरा इतिहास नहीं बताऊंगा। लगातार 6-8 महीने के प्रयत्नों से हुआ है। कहते हम नहीं कर सकते, रूल्स में नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, 50 तरह के बातें आई। आज अजमेर के जो प्राचीन विरासत थी उसको पुनः उसके गौरव को लौटाने का जो काम सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी ने किया है। एक लंबे अरसों तक ब्रिटिश काल की हुकूमत के बाद से और इस अजमेर के अंदर जो हमारे पुरातत्व महत्व की जो चीज़ें थी उस ब्रिटिश काल के अंतर्गत उनका कहीं ना कहीं नाम परिवर्तित हुआ। कहीं मुगल काल के समय जो नाम परिवर्तित हुए थे वो लगातार चलते आ रहे थे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया और अजमेर के इस प्राचीन जो संस्कृति का गौरव था उसको लौटाने का काम किया। उसके तहत जिस प्रकार से हमने देखा कि गत वर्ष जिस प्रकार से जो अकबर का किला था उसको अजमेर का किला घोषित करवाया गया। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर टूरिस्ट बेंगलो जिसका नाम खादिम टूरिस्ट बेंगलो था उसको कहीं ना कहीं अजमेरू होटल के नाम से दे करके और अजमेर की पहचान बढ़ाने का काम किया गया। और उसके बाद किंग एडवर्ड मेमोरियल जो रेस्ट हाउस था, ब्रिटिश टाइम के उन अफसरों की जो एक सौगात थी वो आज तक चली आ रही थी। कहीं ना कहीं अजमेर वासियों को इस बात का दंश भी चलता था कि ब्रिटिश काल की वो चीज़ें आज भी इस हमारे स्वतंत्र भारत के अंदर में थी, उन सब पर प्रतिबंधित लगाते हुए और जिस प्रकार से माननीय देवनानी जी ने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम जिस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह रखा और कर्नल फॉय के नाम से जो जिस झील का नाम फाय सागर था उसको पुनः जो वरुण सागर के रूप में परिवर्तित किया है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और लंबे समय बाद मैं कह सकता हूँ कि अजमेर में ऐसा नेतृत्व आया जिसने अजमेर के इस गौरव को लौटाने के बारे में सोचा
और न केवल सोचा बल्कि उसको परिणति के रूप में अजमेर के निवासियों को एक सौगात भी दी। तो मैं निश्चित रूप से आज इस अवसर पर जो नागरिक अभिनंदन समारोह रखा गया है और मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से लगभग 70 से अधिक संस्थाएं और समाज अलग अलग जो यहाँ पर पहुँचे हैं माननीय देवनानी जी का स्वागत करने के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए। तो लोगों में उत्साह है और अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने आज यहाँ पर माननीय देवनानी जी का स्वागत किया।